सुशांत मामले में सीबीआई ईडी के बाद नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने भी जांच का जिम्मा संभाल लिया। इस केस में रिया के ड्रग्स कनेक्शन की बात सामने आने के बाद एनसीबी की टीम ने रिया समेत 5 लोगों पर केस दर्ज किया। ड्रग्स केस की जांच शुरू कर चुकी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम आज इस मामले में रिया चक्रवर्ती का बयान दर्ज कर सकती है। एनसीबी की टीम गुरुवार को ही दिल्ली से मुंबई पहुंच चुकी है, जिसके बाद जांच की दिशा तय करने के लिए एक मीटिंग भी हुई। रिया चक्रवर्ती के डी गैंग यानी ड्रग्स गैंग पर शिकंजा कसने के लिए दिल्ली एनसीबी की टीम मुंबई में डेरा डाल चुकी है। रिया के साथ ड्रग्स को लेकर जिन जिन लोगों से व्हाट्सएप चैट सामने आई है, उन सब की कुंडली खंगाली जा रही है। रिया के इस ड्रग्स गैंग की कड़ियों को जोड़ा जा रहा है। इस पूरे मामले में रिया के साथ ड्रग्स कनेक्शन के सामने आते ही नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने रिया समेत 5 लोगों पर केस दर्ज किया है। रिया चक्रवर्ती पर एक नहीं कई आरोप हैं। कई आरोपों में फंसी रिया की मुसीबत अब बढ़ती जा रही है, क्योंकि ईडी की चिट्ठी के बाद ड्रग्स जैसा संगीन और गंभीर मामला नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के हाथ में आ चुका है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने इस मामले में रिया पर ड्रग्स को अपने पास रखने, ड्रग्स के कंजप्शन यानी ड्रग्स लेने का या उसे कंज्यूम करने का और ड्रग्स के ट्रांसपोर्टेशन का यानी ड्रग्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का केस दर्ज किया है। यहाँ ये जानना भी जरूरी है कि ड्रग्स कंज्यूम करने से कहीं ज्यादा संगीन आरोप ड्रग्स ट्रांसपोर्टेशन के हैं। सुशांत सिंह मामले की जांच कर रही 2 केंद्रीय एजेंसी के बाद नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो इसमें ड्रग एंगल आने के बाद दिल्ली की जो टीम है वो फिलहाल मुंबई पहुंच गई है। हम इस समय मुंबई के एनसीबी ऑफिस के बाहर ही खड़े हैं। यही वो ऑफिस है जो 3rd फ्लोर पर है। बल्लाड स्टेट में इनका ऑफिस है। इस जो टीम दिल्ली से आई है उसमें डिप्टी डायरेक्टर ऑपरेशन केपीएस मल्होत्रा के अलावा 2 और भी अधिकारी आए हैं। ये प्लान बन सके, ये जो है किस तरीके से इस मामले की जांच की जाएगी, इसको लेकर कब कब पूछताछ होनी है, इस पूरी की पूरी जो घटना है, ये पूरा जो एक व्हाट्सएप चैट से खुलासा हुआ है एक ड्रग एंगल का सुशांत के केस में लेकर, उसको लेकर कब और कैसे जांच करनी है उसको लेकर अभी यहाँ पर मीटिंग शुरू हो गई है। सुशांत सिंह मौत मामले में आरोपी नंबर 1 रिया चक्रवर्ती के व्हाट्सएप चैट इस बात के सबसे बड़े सबूत हैं कि रिया ड्रग्स को लेकर कई लोगों से चैट कर रही थी। ड्रग्स के इस मामले में एनसीपी के रडार पर रिया का डी गैंग यानी ड्रग्स गैंग के कई सदस्य हैं। इनमें श्रुति मोदी, जया साहा, गौरव आर्या, मिरांडा सुशी, दीपेश सावंत और शौविक का ड्रग्स कनेक्शन किन किन लोगों से जुड़ा है, अब सब एनसीबी के रडार पर हैं। सुशांत मामले में रिया की ड्रग्स चैट के सामने आते ही नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एक्शन में आ गया है। रिया के जिस भी ड्रग्स डीलर के साथ रिश्ते सामने आए हैं, एनसीबी उसका पता लगाएगा। इसके अलावा रिया के और सुशांत के दोस्तों के बारे में भी जानकारी हासिल की जाएगी। साथ ही शौविक के दोस्तों के बारे में भी जानकारी जुटाई जाएगी। सूत्रों के मुताबिक एनसीबी रिया, सुशांत और शौविक के कॉल डिटेल्स की भी जांच करेगी। एनसीबी की टीम मुंबई और पुणे में हाल में पकड़े गए बड़े ड्रग्स डीलर से पूछताछ करेगी। इतना ही नहीं, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम पूरे महाराष्ट्र में साल 2018 से 2020 में रेव पार्टी की डिटेल्स खंगालेगी। एनसीबी का फोकस मुंबई के ड्रग्स सिंडिकेट से जुड़े छोटे ड्रग्स डीलर के साथ साथ बड़े डीलर्स पर भी रहेगा। एनसीबी अपने इंटेलिजेंस सर्विलांस के जरिए रिया के सभी दौरों और पार्टियों की जानकारी जुटाएगी। इसके अलावा रिया जिन रेस्टोरेंट्स, होटल और कॉफी शॉप में गई उसका भी पता लगाया जाएगा। साथ ही रिया के फॉरेन टूर की भी बारीकी से जांच होगी। पता लगाने की कोशिश होगी कि इन टूर्स का ड्रग्स कनेक्शन और सप्लायर्स का कोई कनेक्शन है या नहीं। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के सूत्रों की माने तो इस केस को मजबूत बनाने के लिए अप्रूवर की भूमिका बेहद अहम होगी। अप्रूवर उसे कहा जाता है जिसे उस अपराध की जानकारी हो और उसे सरकारी गवाह बना दिया जाए। इन सब के बीच कई ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब अब नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम को ढूंढना है। सवाल यह है कि क्या रिया ड्रग्स लेती थी? क्या रिया ड्रग्स बेचती थी? क्या ड्रग्स माफिया से रिया का डायरेक्ट कनेक्शन था?
क्या रिया का ड्रग्स का कोई नेटवर्क था? मुंबई की नाइट लाइफ स्मैक, चरस, अफीम, गांजा जैसे ड्रग्स की खुलेआम बिक्री के लिए बदनाम है। रिया को भी नाइट पार्टीज का शौक रहा है। उसके ड्रग्स कनेक्शन के चैट सामने आ चुके हैं। रिया के वकील कह रहे हैं कि रिया ने कभी भी ड्रग्स नहीं ली